जय भीम। दोस्तों, मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा, और हो सकेगा ना तो जवाब भी दीजिएगा। अगर आपको शादी करना होता है तो आप मंदिर के सामने जाते हो, मतलब मंदिर में जाते हो, उसको साक्षी मानकर शादी करते हो। लेकिन अगर आपको डिवोर्स देना है, मतलब तलाक देना है, तो फिर कोर्ट का चक्कर क्यों लगाते हो भाई? आपको तो उसी मंदिर के सामने ही डिवोर्स देना चाहिए ना। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? क्यों बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान, उसके हिसाब से जो आप हैं उसके हिसाब से फिर चलने लगते हो। या तो शादी भी करो तो उसी के हिसाब से करो, या तो तलाक भी कर रहे हो तो उसी के हिसाब से करो, है ना? दोनों तो एक जैसे होने चाहिए, या फिर मंदिर या फिर कोर्ट। क्यों दो तरह से चलते हो यार? एक तरफ से चलना सीखो ना। क्यों जी? बात सही हो तो बताइएगा, क्यों करते हो शादी? ये हमें जवाब चाहिए, है ना? अगर आपके पास जवाब हो तो बताइएगा। जय भीम। जय भीम। कि पढ़ नहीं पा रहे हो कल तो अपना आज पढ़ लो, कि पढ़ नहीं पा रहे हो कल तो अपना आज पढ़ लो। इन सिस्कियों में दबी आवाज को पढ़ लो। अगर बचाना है अपने अस्तित्व को तो एक काम करो, कि अगर बचाना है अपने अस्तित्व को तो एक काम करो। ज्यादा कुछ नहीं, भारत का संविधान को पढ़ लो, भारत का संविधान को पढ़ लो। जय भीम। जय भीम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सही दिशा और सही समय का ज्ञान नहीं है ना, तो आपको उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सही ज्ञान नहीं है, सही किताबों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आजकल के जो युवा है ना, या जो टीचर है ना, आपको जो पढ़ा रहे हैं वही समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उसको नहीं पढ़ाया जाता है, जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए इम्पोर्टेंट है उसे भी नहीं पढ़ाया जाता है। सब कुछ हटा दिया गया है, सिर्फ नाम मात्रा का रह गया है। कोई भी टीचर होता है तो ज्योतिबा फूले जी का गुलामगिरी है, उसका नाम सिर्फ बताया जाता है कि इसके लेखक ज्योतिबा फूले जी हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं पढ़कर बताया कि गुलामगिरी में लिखा क्या है। समझ रहे हैं ना? सत्य शोधक ज्योतिबा फूले जी का है, उसको आज तक कोई पढ़कर नहीं बताया है कि सत्य शोधक में लिखा क्या गया है। तो सही ज्ञान की जरूरी है आपको।